एक आदमी के ऊपर 3 लोगों ने हमला कर दिया। तीनों के हाथों में बंदूक थी। तीनों में से उस आदमी को एक ने गोली मार दी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किस आदमी ने उसे मार डाला? सोचिए सोचिए, ए, बी या सी, किसने मारा होगा? आंसर है ए, क्योंकि ए के हाथ में जो बंदूक है उसमें से अभी तक धुआं निकल रहा है और बंदूक का रंग भी ब्लैक है, जो कि मारते टाइम दिखाई दे रहा था। इन 3 संदिग्धों में से जैकब को एक ने पत्थर मार डाला। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से जैकब को पत्थर किसने मारा होगा? सोचो सोचो, किसने मारा होगा, ए, बी या सी? आंसर है सी, क्योंकि ए घायल है, बी है जो कि अपने बच्चे को पकड़े हुए है, सी जो कि बच्चा है उसके हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब पत्थर सी ने यानी कि छोटे बच्चे ने मारा होगा। एक तस्वीर को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी लड़कियां पार्टी कर रही हैं अंदर? सोचिए सोचिए, बताओ बताओ, कितनी लड़कियां हैं? आंसर है 6 लड़कियां, क्योंकि दरवाजे के बाहर 6 सैंडल की जोड़ियां बाहर रखी हुई है। इसका 2 महिलाएं तर्क दे रही है कि यह बच्चा उसका नहीं है। पहली कह रही मेरा नहीं, दूसरा कह रही मेरा नहीं। क्या आप सोच के बता सकते हैं वह बच्चा किसका है, सोफी का या आर्या का? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। आंसर है आर्या का, क्योंकि उसके पीछे तस्वीर है दोनों माँ बेटों की। इन 3 बच्चों में से एक बच्चे पर पानी फेंक दिया है इन 3 बच्चों ने। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से पानी किसने फेंका होगा? सोचिए सोचिए, किसने फेंका होगा, ए, बी या सी? दिमाग लगाइए। आंसर है बी, क्योंकि बी के बोतल का ढक्कन खुला हुआ है और किसी की बोतल का ढक्कन ही नहीं खुला। इसका मतलब बी ने पानी फेंका होगा। किसी ने इस फूलदान के बर्तन को तोड़ दिया है। इन बच्चों में से क्या आप बता सकते हैं इनमें से वह फूलदान किसने तोड़ा होगा? सोचिए सोचिए, किसने तोड़ा होगा, ए, बी या सी? आंसर है सी, क्योंकि सी के हाथ पर जो खून लगा हुआ है वही बर्तन पर लगा हुआ। एक आदमी अपने कमरे में मृत पाया गया है। एक बंदूक उसके हाथ में भी है और उसके सिर पर गोली का घाव है, यानी कि उसके सिर पर गोली लगी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि वह गोली किसने मारी होगी? और उसका दरवाजा भी बंद है उसके कमरे का। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या? सोचिए सोचिए, बताइए बताइए। आंसर है हत्या। व्यक्ति को उसके सिर के बाईं ओर गोली मार दी गई है, लेकिन वह अपने दाएं हाथ पर बंदूक ले रहा है, तो संभव है कि उसकी हत्या कर दी गई है। लियाम की हत्या एक दोस्त ने की थी। क्या आप बता सकते हैं कि यह किसने हत्या की है? सोचिए सोचिए और ध्यान से देखिए कमरे को। यह हत्या किसने की होगी? स्ताना, सोफी या किम, किसने की है? आंसर है सोफी, क्योंकि यदि आप बारीकी से देखें तो आप एक महिला के नक्श कदम को मृत शरीर के करीब देख सकते हैं, तो इसीलिए हत्या सोफी ने की होगी। ऐसे ही मजेदार पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेंटिंग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इसे किसने बनाया है? सोचिए सोचिए, ध्यान से देखिए, किसने बनाया है? यदि आप बारीकी से देखते हैं तो तीसरे व्यक्ति ने इस पेंटिंग को बनाया होगा, क्योंकि इसकी प्लेट का मैच इसी में करता है। शहर के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। सैम एक बार इस रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए जाता है। अपने भोजन के बीच में वह वॉशरूम गया, जहां वह एक वेटर से बुरी तरह से पीटा गया है। सैम कुछ समय के लिए असंबद्ध हो गया और वेटर के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। सैम तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कहता है कि उसकी किसी ने पिटाई की है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उन्हें ध्यान से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि वह पिटाई किसने की होगी?
इन 3 वेटरों को देखो और ध्यान से बताओ। तो इसकी पिटाई सैम ने की है, क्योंकि चोट बाईं ओर है, जिसका अर्थ है कि कुछ लेफ्टी ने जेनी के घर मारा हो। जेनी का शव मिला। तभी डिटेक्टिव मेहुल को वहां पर बुलाया गया। डिटेक्टिव मेहुल उन 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उसके घर पर मौजूद थे। बेटी, सर, मैं कल रात से अपने दोस्त की जगह पर एक पार्टी में गई थी। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। कुक, मैं हर सुबह सब्जियां लेने जाता हूँ और आज मैं थोड़ी और सुबह जल्दी नहीं आया। नौकरानी, सर, मैं मैडम के कपड़े लेने के लिए कल शाम ब्लैक फ्राइडे की बिक्री पर गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जेनी की मौत कल रात को ही हुई थी। इस परिदृश्य को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? हत्या किसने की है? सोचिए सोचिए, किसने की होगी हत्या? आंसर है नौकरानी। नौकरानी ने कल शाम के बारे में बताया, इसका मतलब है हत्यारी भी वही है।